प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो लाइक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलती है कि जो मेरे कीवर्ड्स हैं, राइट, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, उसको आप एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज करोगे। आइडेंटिफायर मतलब कि किसी वेरिएबल का नाम या किसी फंक्शन का नाम या किसी क्लास का नाम आप उसको नहीं यूज करोगे, राइट। तो वो कौन कौन से कीवर्ड्स थे वही हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। कल हमने देखा था वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड्स एंड देन डेटा टाइप्स, राइट। बट ये जो डेटा टाइप्स कीवर्ड्स, राइट, इसको आप एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हो, तो इसलिए हम लोग इसको इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसको हम एज ए सेपरेट पढ़ेंगे, एज ए डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, जब डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ लेंगे। ओके, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन में कितने टाइप्स के मैंने पढ़ा था? एक था लेट, एक था कॉन्स्ट और एक था वेयर। ओके, उसके बाद जो दूसरा आता है वो क्या है? कंट्रोल फ्लो और कंडीशनल। कंट्रोल फ्लो मतलब कि जो इफ एल्स होते हैं ना, इफ एल्स होते हैं, एल्स इफ होता है, राइट। बट इसमें हमारे जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इफ और इफ एल्स इफ और एल्स तीनों होता है, बट एल्स इफ को मिला के ही एल्स इफ बनता है। जो पाइथन पढ़े होंगे उनके लिए उनको पता होगा एलिफ होता है, बट वो हमारे यहाँ नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। तो कंट्रोल फ्लो में कौन कौन से हैं? कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स, कंट्रोल फ्लो एंड कंडीशन का भी इसी में इंक्लूड कर दे रहे हैं। कंडीशनल कीवर्ड्स, इसमें कौन है? इफ है, एल्स है, स्विच है, जल्दी से लिख लेते हैं, केस। सिर्फ मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ इन सब का। जब आगे हम लोग जावास्क्रिप्ट का जब सब लोग लाइक आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, देन ऑटोमेटिक इन सब का मतलब जैसे जैसे यूज आएगा इन सब का, वैसे वैसे हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर एक स्टार्ट करते उसको पढ़ना चले, देन फ्लो बिगड़ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, राइट। जैसे मान लिया इफ बताऊँ, एल्स बताऊँ, फिर स्विच बताऊँ, राइट। तो इस केस में लाइक आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पूरा लिस्ट बना लेंगे हम लोग कितने कीवर्ड्स हैं इसमें। देन आगे लाइक जो पढ़ने का तरीका है, राइट, पहले इजी, देन उसका जो यूज होकर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, फिर उनका जो यूज होगा नेक्स्ट टॉपिक में वो पढ़ेंगे, राइट। इस तरीके से पढ़ेंगे। तो भी हम लोग सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं कि कितने हमारे इसमें कीवर्ड्स हैं। तो कंट्रोल फ्लो और कंडीशनल कीवर्ड्स में क्या है? इफ एल्स स्विच केस डिफॉल्ट रिटर्न, ठीक है। इतने हो गए कंट्रोल फ्लो वाले। इसके बाद आते हैं लूप्स वाले। लूप पढ़ेंगे हम लोग, लूप होता क्या है, राइट। बट अभी फिर सिर्फ लिस्ट करें कि जो लूप से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। लूप कीवर्ड्स, इनमें है फॉर, व्हाइल, डू, कंटिन्यू, ठीक है। इतने लूप से रिलेटेड हैं। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स, ये कौन कौन से हैं? ट्राई है, कैच, फाइनली और थ्रो। एरर थ्रो करने के लिए जो होता है THROW, थ्रो, नॉट थ्रोज, थ्रो। ये सिर्फ थ्रो है, थ्रोज नहीं है, ठीक है। थ्रोज भी है बट वो अलग कैटेगरी में आता है, अब उसको दिखाएंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड हो गए ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रो। उसके बाद कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी कुछ कीवर्ड्स हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओ लिख रहा हूँ शॉर्ट में या पूरा लिख दे रहा हूँ, ORI, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
ORIENTET प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स। ओके, इसमें क्या क्या आते हैं? एक आता है क्लास, एक है एक्सटेंड्स, जावा वाले सब यूज किए होंगे, क्लास एक्सटेंड्स, सुपर भी यूज किए होंगे, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट में भी है सुपर। दिस है, और एक स्टैटिक कीवर्ड भी है, STATIC, स्टैटिक कीवर्ड है। ये किससे हो गए? क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए। उसके बाद मॉड्यूल से रिलेटेड है। मॉड्यूल, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल फाइल्स को बोलते हैं, जितने लाइक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं .js से, हर फाइल एक मॉड्यूल की तरह वर्क करता है। हम लोग Node.js में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मॉड्यूल्स को। इसमें जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं क्या है? एक इंपोर्ट है और एक है एक्सपोर्ट है। मॉड्यूल से रिलेटेड 2 कीवर्ड्स हैं, मॉड्यूल कीवर्ड्स। ओके, एंड देन इसके बाद कुछ लाइक कुछ ऑपरेटर से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं और ऑब्जेक्ट हैंडलिंग से भी रिलेटेड हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे क्लास का यूज करके, फिर उससे भी रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं और ऑपरेटर से भी रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे OPERATOR, ऑपरेटर्स एंड ऑब्जेक्ट कीवर्ड्स। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? एक डिलीट है, क्या है? डिलीट ऑपरेटर है, डिलीट ऑपरेटर है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर है, टाइप ऑफ लाइक ये पता करता है कि कोई भी जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। उसके बाद इंस्टेंस ऑफ है, INSTANSE, इंस्टेंस ऑफ यूज होता है लाइक जब किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या कुछ हमारे लाइक हमने खुद से कोई ऑब्जेक्ट बनाया। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंटली वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट्स का हमें पता करना हुआ ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट, उसके लिए इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। सर उसके कंपेयर बाद करने इन के है, नहीं कंपेयर करने के लिए नहीं होता, सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है करंट में ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, मतलब किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको यूज करने के लिए होता है। उसको चेक यस करने के लिए इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद इन है, सर सी स्पेलिंग होगा INSTCANS, एस की जगह से सी आएगा, इंस्टेंस। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, टाइपिंग का यार मेरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी चक्कर में हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग अगर मतलब लगे पता चल जाए तो बता दिया करो, टाइपिंग मिस्टेक तो होती रहती है। यस सर। ओके, हाँ, और एक वाइड है, तो ये ऑपरेटर्स और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। कौन कौन से हैं? डिलीट है, टाइप ऑफ है, इंस्टेंस ऑफ है, इन है एंड वाइड है। आप देखोगे सब सिंगल वर्ड्स के ही हैं, कोई मल्टी वर्ड्स का नहीं होगा, लाइक कुछ स्पेस करके होगा। जैसे इंस्टेंस आप ही देखोगे 2 वर्ड से बनाना, बट ऐसे नहीं है, दोनों एक में मिला के है, राइट, इंस्टेंस ऑफ। उसके बाद आप लाइक डीबगिंग करते हैं हम कोड में, राइट, तो उसके लिए भी कुछ कोड है, हम कुछ कोड लिख देंगे तो हमारा कोड जैसे रन होगा वहाँ पे जाकर रुक जाएगा, तो हम कोड को डीबग कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास है कीवर्ड्स है डीबगिंग से रिलेटेड, DEBUGGING, डीबगिंग से रिलेटेड। डीबगिंग कीवर्ड्स क्या है? उसका नाम ही है डीबगर, DEBUGGER, ठीक है, डीबगर। और एक और था एक विथ कीवर्ड था, बट ये भी डिसकंटिन्यू हो गया, अब जावास्क्रिप्ट इसको मेंटेन नहीं कर रहा,
ये डेप्रिकेटेड है। ओके, यही लिख दे रहा हूँ, डेप्रिकेटेड, DEPRECATED, हाँ डेप्रिकेटेड, ये डेप्रिकेटेड कीवर्ड है। ओके, और बूलियन से रिलेटेड है कुछ, बूलियन भी हम लोग पढ़ेंगे जब डेटा टाइप स्टार्ट करेंगे, इसके जस्ट बाद। बूलियन कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्रू है, फॉल्स है, नल है। ठीक है, स्मॉल में है, आप देख लेना इसका, सब स्मॉल में है। TF, जावा में आई थिंक ये कैपिटल में होता है, सॉरी नॉट जावा में, पाइथन में आई थिंक ये कैपिटल में होता है T, F, फॉल्स का F कैपिटल में होता है, बट इसमें जावास्क्रिप्ट में सब स्मॉल में है, ट्रू फॉल्स। ओके, फिर जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी हैंडल करता है, राइट? तो उससे भी रिलेटेड कुछ है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इसमें क्या क्या है? एक है असिंक, एक है अवेट, और एक यील्ड है, YIELD। ये जनरेटर फंक्शन होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम जब चाहें तो रोक सकते हैं, जब चाहें उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको बीच फंक्शन में, तो वहाँ पे यील्ड का यूज करते हैं। और असिंक और अवेट, जब कोई में कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम फंक्शन को एज ए असिंक बना देते हैं, और इस फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं, लाइक जो भी असिंक्रोनस ऑपरेशन चल रहा है उसको वेट करने के लिए, मतलब जब तक वो चलेगा तब तक लाइन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, नेक्स्ट में वहीं वेट करेगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग इन सबका, ठीक है? ऐसे एक लाइन में बता रहा था अभी। ठीक है, तो इतने जो कीवर्ड्स हैं अभी तक, ये क्या है? ये इसके कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, राइट? जो जावास्क्रिप्ट में आप एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हो। कौन कौन से होंगे? लेट, कॉन्स्ट, वेयर, इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट, रिटर्न, फॉर, व्हाइल, टू, कंटिन्यू, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, राइट? क्लास, सुपर, दिस, स्टैटिक, इंपोर्ट, सारे जितने यहाँ तक मैंने लिखा है, राइट? Yes, sir. आप इनको एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हो, हाँ, बट इनके अलावा भी कुछ, identify हाँ इनके अलावा भी कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं, बट वो जावास्क्रिप्ट ने बना रखा है एज ए कीवर्ड, उनको एज ए रिजर्व वर्ड्स यूज कर रहा है, बट उनका भी कोई यूज नहीं है, उसने उसको एज ए फ्यूचर पर्पज के लिए रख रखा है। तो ये रिकमेंड करता है कि आप एज ए वेरिएबल उसको यूज नहीं करोगे, राइट? बट इन फ्यूचर जावा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो वो कौन कौन से हैं, राइट? यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ्यूचर कीवर्ड्स। फ्यूचर कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, ठीक है? अभी आप यूज करोगे इनको तो एज ए वेरिएबल आप यूज कर लोगे। अगर अभी मैं जो लिस्ट बनाने जा रहा हूँ इसको आप एज ए वेरिएबल भी यूज तो कर लोगे, बट इन केस इन फ्यूचर जावास्क्रिप्ट उसका कोई स्पेशल मीनिंग कन्वर्ट कर दे रहा है, देन आपका कोड उस समय क्या होगा, फट जाएगा। तो इसलिए रिकमेंडेड है, इसको भी आप एज ए वेरिएबल नहीं यूज करोगे। तो वो कौन कौन से हैं, क्विकली लिख लेते हैं। इनम, इम्प्लीमेंट्स, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस यूज होता है टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक है? अभी जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में हम लोग नहीं यूज करते। इंटरफेस, पैकेज, ये सब जावा में यूज होता है, जावा लोगों को पता होगा। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, PROTECTED, प्रोटेक्टेड, देन पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए यूज होता है ना जावा में, टाइप स्क्रिप्ट में भी है, बट जावास्क्रिप्ट में नहीं है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फिर बूलियन हो गया,
boolean small b, and then byte है, ओके, फिर कैर है, डबल DOUBLE डबल, बाइट कैर डबल, फाइनल फ्लोट, जल्दी लिख रहे हैं, फाइनल फ्लोट go to int and then long native, बस कुछ और है, 2 ही 3 और हैं, sort है, synchronized 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 THROWS throws transient and volatile, राइट। सो जितने यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, राइट, इनको आप एज ए वेरिएबल या एज ए फंक्शन या एज ए क्लास आप डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है, इसलिए मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे लिख दी, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक का मतलब समझते जाएंगे, ठीक है। बट ये जावास्क्रिप्ट ने फ्यूचर के लिए बना रखा है, तो ये हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं करेंगे इतने, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने यहाँ हैं सारे लगभग सारे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये कुछ कीवर्ड्स थे, इसकी लाइक मैंने लिस्टिंग कर दी है यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं, जो है हमारे डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप होते क्या हैं, राइट। सो डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल का टाइप डिफाइन करते हैं, राइट। वैसे आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे देन उसका आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो डायनामिकली उसका टाइप डिफाइन कर देगा। डायनामिकली मतलब कि वो रन टाइम में, राइट। जैसे हम कोड अपना रन करेंगे तो उसमें जो भी वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे वेरिएबल में, उसका टाइप उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेगा, राइट। बट स्टिल जावास्क्रिप्ट में कुछ डेटा टाइप्स हैं, राइट, और उसको हम चेक करना होता है। देन यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा था टाइप ऑफ करके, ये वाला, राइट। तो अगर किसी वेरिएबल का आपको टाइप चेक करना हो देन ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। सो इवन दो लाइक आप स्टार्टिंग में किसी वेरिएबल का टाइप नहीं डिफाइन करोगे, बट उसमें आपने कुछ वैल्यू असाइन किया देन उसकी टाइप ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगी, राइट। तो उसको चेक करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर, राइट, ठीक है। तो डेटा टाइप होते क्या हैं, किसी वेरिएबल को क्या करते हैं, टाइप को डिफाइन करते हैं। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड।
सॉरी गाइस। ओके, सो हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे, राइट? ठीक है। सो इट डिफाइंस द टाइप ऑफ ए वेरिएबल, राइट? कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, राइट? It defines the type of a variable. It means like which kind of data a variable can hold. Okay. So JavaScript में डेटा टू टाइप्स के हैं. Types of data type in JS. ओके, दो टाइप्स के हैं. कौन कौन से? पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप. ये इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस. ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप. और दूसरा है, पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप है और जो हमारा दूसरा डेटा टाइप क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. PRIMITIVE, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से आते हैं उसको देख लेते हैं. इनमें है, पहला है नंबर. पहला क्या है? नंबर. ऐसे लिखते हैं विदाउट नंबरिंग. पहला जो हमारा डेटा टाइप क्या है? नंबर है. जैसे इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट ए इक्वल टू, तो अगर मैं इसमें 10 दे दिया, या ये क्या एक नंबर है, तो इसका जो ए वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या होगा? नंबर होगा. सिर्फ आप इंटीजर ही नहीं, इसमें आप अगर कोई फ्लोट वैल्यू दोगे, जैसे इस तरीके से, लेट बी इक्वल टू सपोज 12.5, राइट? इसका भी डेटा टाइप क्या होगा? नंबर ही होगा. ठीक है, ये सब इजी है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं. दूसरा जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग है. दूसरा डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग मतलब कि लाइक आप कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर या कुछ भी आप लिखो, अगर आप उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में अगर आप रैप कर दोगे, कैसे? ऐसे. ये क्या है? एक सिंगल कोट ओपन, सिंगल कोट क्लोज. इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे. सपोज यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया हाय. ठीक है, तो क्या हो गया? एक स्ट्रिंग हो गया. या कैसे लिखो? या डबल कोट्स में, या डबल कोट्स ओपन एंड क्लोज, इसके भीतर आप कुछ लिखोगे जैसे हेलो, राइट? ये दोनों क्या है? स्ट्रिंग्स हैं. अगर इनका हम टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा, राइट? तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं. लेट str इक्वल टू, या नेम इक्वल, फर्स्ट नेम इक्वल टू, जो भी लिख दो आप, फर्स्ट नेम इक्वल टू डबल कोट्स में आमिर. ओके, आमिर लिख दिया. एंड सेकंड नेम या लास्ट नेम इक्वल टू, सिंगल कोट्स में लिख रहा हूँ इस बार. ठीक है, खान. तो ये दोनों क्या है? स्ट्रिंग्स हैं. अगर हम इनका टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा. ठीक है. सो थर्ड जो डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो थर्ड टाइप है, थर्ड एग्जांपल है क्या है? बूलियन है. BOOLEAN. बूलियन मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, राइट? तो क्या करता है? लॉजिकल वैल्यू डिफाइन करता है किसी भी वेरिएबल का. इसके आप एग्जांपल देखोगे तो जैसे आपने कोई ट्रू फॉल्स की वैल्यू रखा है, सपोज लाइक ए इक्वल टू
आपने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, राइट। तो ये ट्रू क्या हो गया, यहाँ पे बूलियन वैल्यू हो गया। और आप दूसरी वैल्यू लिख दोगे दूसरी, जैसे यहाँ पे b इक्वल टू आप फॉल्स लिख दोगे। तो ये जो वेरिएबल है a और b, इसका आप टाइप चेक करोगे देन क्या आएगा, बूलियन आएगा, राइट। और जो चौथा है अनडिफाइंड है, UNDEFINED। सो अनडिफाइंड क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये अनडिफाइंड पूछते हैं कि अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो अनडिफाइंड क्या है हमारा, एक अनडिफाइंड मीन्स इट, ऐसे लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स, इसके बाद थोड़ा सा लिख लेते हैं एक लाइन, इट PRESENTS, it represents that a variable has been declared, मीन्स हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, बट उसमें कोई भी वैल्यू अभी तक उसमें असाइन नहीं करी है, राइट। बट it represents that a variable has been declared but not assigned any value। ठीक है, not assigned a value। तो अनडिफाइंड क्या होगा, अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया उसमें कोई वैल्यू हमने नहीं दिया है, देन बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी। और उसकी आप टाइप चेक करोगे देन क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट, और यहाँ पे लिख दिया सपोज एज, राइट। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया। अगर इसके बाद मैं यहाँ पे console.log लिखूंगा, console.log, ये मैं जो console.log फंक्शन है, राइट, ये प्रिंट करने के लिए होता है। अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें ये चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एज को प्रिंट करूंगा, राइट, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है बट इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, राइट। तो इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ वन है वो नल है, NULL, नल। नल क्या होता है, ये कोई इंटेंशनल एब्सेंस, लाइक अगर एज ए डेवलपर हमारे पास कोई डेटा है, कोई वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू है, राइट, और मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू मुझे हटानी है, राइट, देन वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नल का यूज करेंगे, ठीक है, नल का यूज करेंगे। बट इसकी वैल्यू स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो टाइप चेक करेंगे वो अनडिफाइंड आएगा। यहाँ नल का भी सेम है। सो नल क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द इंटेंशनल एब्सेंस। इंटेंशनल मीन्स जानबूझकर जो हम रखते हैं, मतलब इंटेंशनल एब्सेंस, ABSENS ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखें, लेट यहाँ पे लाइक OBJ मैंने लिख दिया, OBJ इक्वल टू नल, ठीक है। सो जैसे दो तरीके से लिखते हैं इसको, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ मैंने लिखा पर है लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दोगे, यह ऑब्जेक्ट है, राइट। और इसके अंदर आप की वैल्यू भी कुछ लिख सकते हो। मैंने ए बनाया की और इसकी वैल्यू मैंने दे दिया 10, राइट। यह एक ऑब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू खत्म हो जाए, जो यहाँ पे इतना इसकी वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट की, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल कर दूंगा, फिर से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेट रीडिक्लेरेशन अलाउ ही नहीं करता, राइट।
लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लेट को फिर से हम, अगर लेट की हेल्प से मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, उसको फिर से यहाँ लेट का यूज करके सेम वेरिएबल नहीं बना सकते, राइट, इसलिए मैंने हटा दिया। तो नल क्या है? नल किसी भी वैल्यू का इंटेंशनल एब्सेंस रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हम चाहते हैं किसी वैल्यू का किसी भी वेरिएबल का वैल्यू हटाना है हमें, देन उस केस में क्या कर देंगे, उसको नल असाइन कर देंगे। ओके। और जो प्रिमिटिव का एक नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? सिंबल है। सिंबल सिंबल क्या होता है? जैसे यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे एक की दिया है ए, राइट। तो जब सिंबल बनाया गया था उसी स्पेशली इसी के लिए बनाया गया था कि यहाँ पे जो हम की दे रहे हैं, मैंने ए दिया है, यहाँ पे हम कोई सिंबल दें। क्यों सिंबल दें? क्योंकि सिंबल हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफायर की तरह वर्क करता है, राइट। ये यूनिक होता है, कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे जितने भी की होते हैं वो भी क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। अगर इसके अंदर आप कोई दूसरा की डालोगे, जैसे यहाँ लिखा, तो आप फिर से ए डालोगे, ए ऐसे करके लिखोगे, ए कॉलन, इसकी वैल्यू सपोज आप 20 दे दोगे, राइट, तो ये क्या कर देगा? पहले वाले की वैल्यू रिप्लेस कर देगा, राइट। तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, राइट, कि आप एक सेम की दो बार यूज करो। तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरा की डालते हैं, राइट। तो इसी की को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सिंबल का उन्होंने सिंबल बनाया था। तो सिंबल किस लिए होता है? एक यूनिक एंड इम्यूटेबल वैल्यू है, राइट। इम्यूटेबल मतलब कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है? यूनिक, UNIQUE, a unique and immutable, IMUTABLE। immutable means unchangeable, means non changeable, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट चेंजेबल लिखते रहे, चेंजेबल होता शायद, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। यूनिक एंड अनचेंजेबल क्या होता है? एक वैल्यू है, that cannot be, that can be used as a identifier for an object properties, ठीक है। that can be used as an identifier means किसी वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, या फंक्शन का नाम, या इस ऑब्जेक्ट का किसी की भी लिख सकते हो, राइट। बट सब में नहीं। ये कैसा आइडेंटिफायर होगा? फॉर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट की। डिफरेंट टर्म्स जो आ रहे हैं, राइट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सारे हम लोग कीवर्ड्स लिख रहे हैं, राइट, और सिंबल हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा यूज होता नहीं, राइट, इसलिए मैं इनका भी यूज बता दे रहा हूँ पे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, PROPRTY, ओके। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप ऐसे देख सकते हो, लेट माई सिंबल करके, SYMBOL, माई सिंबल इक्वल टू, एक सिंबल फंक्शन होता है SIMBOL, राइट, सिंबल फंक्शन होता है। इसके अंदर आप अपनी वैल्यू इसमें डाल दोगे, एज ए स्ट्रिंग या एज ए नंबर, जो भी आप डालना चाहो इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माई सिंबल, ठीक, कोई वैल्यू इसके अंदर दे सकते हो। इसका आप टाइप चेक करोगे, दोनों दिखाएगा सिंबल टाइप का है, ओके। और जो लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे जावास्क्रिप्ट में, वो क्या है? बिग इंट है, BIGINT, बिग इंट। ये किस लिए होता है? ये जो हमारा ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जो इस नंबर टाइप में नहीं आएंगे, राइट, इसकी भी कुछ क्या है, एक लिमिट है, उतने हाँ नंबर सर, तक आप इसमें स्टोर कर सकते हो। उसको उससे जब वैकेंट बड़ा नंबर आएगा,
हाँ, उसका टाइप क्या हो जाएगा फिर उसको एज ए बिग इंट आपको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखा जाए, लेट बिग नंबर, लेट बिग नंबर इक्वल टू 900711 समथिंग, ठीक है। काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बट लास्ट में यहाँ पे n आएगा, राइट। ये n रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, बिग बिग इंटीजर है, राइट, बिग इंट है ये। तो जो भी बिग इंट होगा उसके लास्ट में यहाँ पे आपको n दिखेगा। ओके, फिर आता है नॉन प्रिमिटिव पे। पहला Yes, sir. हमारा था क्या, प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो दूसरा हमारा होगा वो होगा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि ये थोड़े लाइक ये क्या है, जो एक तरीके से सब डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं, लाइक नंबर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, बूलियन हुआ, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, राइट। तो कुछ हमें अगर कुछ इस टाइप्स के वैल्यू स्टोर करने हैं जिनकी वैल्यू क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, राइट। ठीक है, हाँ, उनका क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करेंगे। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट है, एरे है और फंक्शन है, ठीक है। ये इसके डेटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के, ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शंस, ठीक है। तो क्विकली देख लेते हैं इनको। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। ये क्या, एक टाइप का क्या होता है, कलेक्शन होता है जिसमें हम की वैल्यू पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा था एक ऑब्जेक्ट, एंड देखो पहले क्या है, की है, देन उसकी कुछ वैल्यू है, देन फिर दूसरी की है, देन उसकी कुछ वैल्यू है, राइट। तो इसका एग्जांपल ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स, राइट। जैसे एग्जांपल अभी इसका देखें, यहाँ पे जैसे मैंने बना लिया एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ओके, PERSON। आप यहाँ पे स्मॉल लेटर ही दोगे क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट एज ए लाइक वेरिएबल ट्रीट करते हो। जावा वाले, अच्छा, ऑब्जेक्ट आप लोग भी स्मॉल में करते हो, बट क्लास आप लोग कैपिटल में लिखते हो, राइट। बट यहाँ वेरिएबल आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो, चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिनोट कैसे करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज, और फिर उसके अंदर कुछ की एंड वैल्यूज होंगे। की एंड वैल्यू कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे आप लिख दोगे, सपोज अगर पर्सन है तो उसका की आप दे सकते हो नेम, राइट, एंड देन कॉलन एंड देन उसकी वैल्यू, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखोगे आप। जैसे यहाँ पे आप लिख दिया, सपोज आपने यहाँ लिख दिया अमर, राइट, एंड देन इसकी आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर लिख सकते हो, जैसे कि जैसे एज है, इसकी एज सपोज आपने दे दिया 25 दे दिया, राइट। एंड आप यहाँ के कुछ और आप इसके पास एट्रीब्यूट है, जैसे इसका आप जेंडर लिखना चाहते हो, जेंडर लिख सकते हो, राइट, जेंडर, यहाँ पे आप मेल लिख सकते हो, राइट। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इतना कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर कुछ की है, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ की है, कुछ वैल्यूज हैं, राइट। तो क्या है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स हो गया। और एरेस, एरेस क्या है, ये इंडेक्स कलेक्शन होता है जिसमें हम लाइक
वेरिएबल में क्या होता है कि आप एक बार में एक ही वैल्यू डाल सकते हो, राइट? एक बार में चाहे 29 लिखोगे, चाहे 12.5 लिखोगे, या एक इसमें आप अमर लिखोगे या खान आमिर लिखोगे या खान लिखोगे, राइट? तो क्या हो, उसकी वैल्यू रिप्लेस करता जाएगा, करेक्ट? बट हमें क्या होगा कि अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना है, देन हम क्या यूज़ करते हैं, एरे। ठीक है, अभी बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग सबको डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें काफ़ी प्रोग्राम्स भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है, एक स्पेशल टाइप का एक ऑब्जेक्ट ही है जावास्क्रिप्ट में, जो क्या करता है, एक ऑर्डर कलेक्शन को स्टोर करता है। ऑर्डर कलेक्शन मतलब क्यों? क्योंकि आप जिस ऑर्डर में इसमें वैल्यू डालोगे, उसी ऑर्डर में आप उसको फेच कर सकते हो। आपने जो वैल्यू पहले डाला, वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, सेकंड दूसरे पोजीशन पे, थर्ड तीसरे पोजीशन पे, ऐसे आएगा, राइट? तो क्या है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। और आप सिर्फ इसमें आप नंबर और स्ट्रिंग नहीं, आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, राइट? तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कोई आपके पास कोई मोर कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, वो भी लिख सकते हो। और मोर कॉम्प्लेक्स एंटिटी, INTITIES, राइट? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल एग्जांपल में ऐसे लिख रहा हूँ, एरे, ARR, ओके। एक एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना पहले, एक लेट ARR इक्वल टू, और जो हमारा एरे होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है? हाँ, तो इस ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आप नंबर लिखो, राइट? चाहे नंबर स्ट्रिंग लिखो आप, चाहे बिगिन चाहे चाहे सिंबल। आप हाँ, चाहे स्ट्रिंग लिखो, आप एक साथ मल्टीपल टाइप्स का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो एरे में, ठीक है? हेलो, आप इसके अंदर दूसरा एरे भी फिर से लिख सकते हो, 2,4, राइट? या इसके अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिख दिया ए कॉलन, एक की वैल्यू दे दी है सपोज मैंने, या प्रॉपर लिख रहे हैं, नेम लिख रहा हूँ, नेम, अच्छा लिख दिया, ठीक है? तो जो एरे है, राइट, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब क्या कि जिस ऑर्डर में आप इसमें डेटा लिख रहे हो, वो क्या है, उसकी ऑर्डर मेंटेन रहेगी। इसका ऑर्डर क्या है, एरे हम लोग पढ़ेंगे, राइट? आगे तब डिटेल में समझाएंगे, बस क्विकली समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, सारे एक एलिमेंट की एक इंडेक्स वैल्यू होती है, राइट? ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होगी। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 होगी। थर्ड की क्या होगी, 2 होगी, राइट? तो इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, और इसका 3 होगा, राइट? और इसका क्या होगा, 4 होगा। तो जो इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा की हेल्प से। कॉमा लगाया, फर्स्ट एलिमेंट हुआ, कॉमा के बाद दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, ये पांचवा एलिमेंट, राइट? इसका आप अगर लेंथ चेक करोगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, राइट? कॉमा से सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को। सो आप डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट को एक साथ लिख सकते हो, किसकी हेल्प से, एरे की हेल्प से, ठीक है? उसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन क्या है, राइट? ये क्या है कि कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, राइट? जो हम चाहते हैं कि उसको हम लोग एक जगह डिफाइन करें, एक जगह लिखें, उसको हम कई बार कई जगह पे उसको एग्जीक्यूट कर लें, राइट? वहाँ पे यूज करते हैं फंक्शंस का। फंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो क्या एक एक क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्या है, ए ब्लॉक ऑफ कोड है, a block of code that can be executed, that can be executed, okay, that can be
invoked and executed multiple times. A block of code that can be used to execute multiple times. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं। इसको बनाते हैं कैसे, इसको यूज करते हैं फंक्शन कीवर्ड का। फंक्शन कीवर्ड कहाँ है, यहाँ आई थिंक होगा कहीं फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। फंक्शन देखो यहाँ कीवर्ड में आया था ना, नहीं ये नहीं है, फंक्शन नहीं है क्या इसमें? फंक्शन नहीं सर, फंक्शन नहीं डिफाइन किया है। हाँ, फिर ये कीवर्ड्स में नहीं होगा ना, कीवर्ड्स में नहीं होगा क्योंकि फंक्शन कोई स्पेशल उसका एक लाइक रिजर्व वर्ड्स ही होगा। फंक्शन तो होना चाहिए, एक सेकंड में गूगल कर लूँ। फंक्शन इज जावास्क्रिप्ट कीवर्ड और नॉट। ठीक है, keyword used to define a function in the language, meaning you cannot use function as a ओके, तो हमने कहीं इसको मिस कर दिया आई थिंक कीवर्ड्स में। ठीक है, तो ये क्या है, कीवर्ड्स है, कल देख लेंगे किस कैटेगरी में फॉल करता है, राइट, वहाँ पे लिख देंगे, मिस हो गया कहीं से। ठीक है, तो क्या है, एक हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करके राइट फंक्शन बनाएंगे। मैं लिख दे रहा हूँ यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। इसका एग्जांपल देखेंगे। लेट जैसे बनाया था ना मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन, यहाँ बनाया था ऐड हेडिंग का, ये भी क्या है, फंक्शन है। फंक्शन कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का नाम लिखा है, यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर क्या हो, फंक्शन की बॉडी है, राइट। सो इसी तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे नॉट लेट फंक्शन बना लेना, तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। फंक्शन सपोज ग्रीट का बना रहे हैं, कि फंक्शन हो गया, फंक्शन का नाम एंड देन कर्ली पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये सपोज कुछ प्रिंट कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग, राइट, यहाँ पे लिख देंगे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सो ये हमारे जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स थे। दो टाइप्स के होते हैं डेटा टाइप, एक होता है प्रिमिटिव, राइट, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या कौन कौन से आते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंट, राइट। और जो नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, एक आता है हमारा ऑब्जेक्ट, नंबरिंग कैसे कर दी मैंने, इसको रोमन में लिखते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट, और ये होगा सेकेंड। ठीक है, इसमें जो पहला क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है एरे है, और तीसरा क्या है फंक्शन।
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग बना सकते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम, राइट, जिससे हम लोग इन सब का यूज कर पाएंगे, राइट, आगे का। तो एक बनाते हैं हम लोग पहला प्रोग्राम अपना। तो चूंकि मैं बताया था जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड एक तो ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं और दूसरा ब्राउजर के बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग ए रन टाइम इन्वायरमेंट कॉल्ड नोड.जेएस, राइट। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक ब्राउजर में और एक नोड.जेएस में, राइट, एज ए रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं ब्राउजर में रन कैसे करते हैं। तो ब्राउजर में हम अभी तक कैसे रन कर रहे थे, HTML और CSS कैसे कर रहे थे, एक HTML फाइल बनाते थे, उसमें CSS इंक्लूड करते थे और HTML वाला पेज अपने पेज में क्या अपने ब्राउजर में ओपन कर रहे थे या लाइव सर्वर की हेल्प से उसको ब्राउजर में ओपन कर रहे थे, राइट। तो HTML और CSS वहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा था। और अगर उसी HTML फाइल में अगर अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड कर दें, जैसे कल हमने इंक्लूड किया था, फिर HTML फाइल को एग्जीक्यूट करें, देन वैसे हमारा जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये पहला वे है। दूसरा वे क्या है, नोड.जेएस इंस्टॉल करें, एक फाइल बनाएं .js एक्सटेंशन से, वहाँ पे रन करें। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच देखते हैं कि हम कैसे ब्राउजर में रन करते हैं। तो पहले बनाएंगे HTML फाइल। ओके, इंडेक्स डी लेते हैं, index.html। यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड लिखा मैंने पूरा, यहाँ लिखेंगे JS इंट्रो, इसका टाइटल और फंडामेंटल लिखते हैं, JS फंडामेंटल, राइट। और कुछ पेज पे दिखे, राइट, उसके लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक H1 हेडिंग, जावास्क्रिप्ट। ठीक, इसको रन करते हैं। रन करने के लिए कैसे, आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करोगे, तो ये आपके डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होगा उसमें HTML फाइल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन कर देगा। ठीक है, फिर से करते हैं, फर्स्ट टाइम लेता है। ठीक है, यहाँ ओपन हो गया, दूसरा वाला क्लोज करते हैं, राइट। तो मैंने सिर्फ इसमें HTML लिखा था और सिर्फ HTML का कंटेंट दिख रहा है, राइट। अब इसमें अगर मुझे जावास्क्रिप्ट ऐड करना हो तो मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट ऐड करने के 3 तरीके हैं। आप एक इनलाइन CSS लिख सकते हो, दूसरा इंटरनल CSS और तीसरा एक्सटर्नल CSS, सॉरी नॉट CSS, जावास्क्रिप्ट। आप इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, राइट। बट रिकमेंडेड क्या है, मैंने बताया था, रिकमेंडेड क्या है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आप लिखोगे। क्यों लिखोगे, हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक HTML फाइल है, राइट। मे बी मेरे पास यहाँ पे 10 HTML फाइल हो, तो 10 में मुझे सेम, हाँ, मुझे 10 HTML की फाइल हो और मुझे 10 में सेम जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना हो, यूज करना हो, राइट। कुछ मैंने फंक्शन बनाया और उसको मुझे 10 में यूज करना होगा, राइट। तो मैं हर HTML में जाके और यहाँ स्क्रिप्ट टैग का यूज करके उसके अंदर ऐसे लाइक एक तरीका है ना इंटरनल लिखने का, कि यहाँ पे आके मैं फंक्शन बनाऊँ, राइट, यहाँ पे लिखूँ, तो मुझे हर फंक्शन लाइक हर HTML फाइल में जाके ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। अभी पता नहीं कितने लाइन का कोड होगा ना, तो ये कोड रिपीटेटिव ना हो, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको एक सेपरेट फाइल में क्रिएट करके और जावास्क्रिप्ट में उसको, सॉरी HTML में उसको ऐड कर देते हैं। तो हम बनाएंगे यहाँ पहले अपनी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल एज एक सेपरेट फाइल, हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस, राइट। जेएस फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .js, राइट। तो एक्सटर्नल फाइल को रिकमेंडेड वे क्या है ऐड करने का, लाइक हम तो उसको ऐड यहाँ पे भी कर सकते हैं, हेड में भी कर सकते हैं और बॉडी में भी कर सकते हैं, राइट।
बट रिकमेंडेड है कि आप बॉडी में यूज करो अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट कोड हो जो आपके इस लाइक HTML के कंटेंट को लोड होने से पहले एग्जीक्यूट करना है, राइट। अगर वो आपको इस HTML पेज के पार्स होने से लोड होने से पहले एग्जीक्यूट करना हुआ, देन आप हेड टैग में जावास्क्रिप्ट ऐड करोगे, अदरवाइज आप बॉडी टैग में यूज करोगे। तो हम लोग इसी में यूज कर रहे हैं, बॉडी टैग में। अब कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक src एट्रीब्यूट है, राइट। यहाँ पे हम उस फाइल का पाथ दे देंगे, फाइल का नाम दे देंगे, जैसे hello.js है, ठीक है, hello.js है। और अभी इसमें देखेंगे यहाँ पे, यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके डेवलपर टूल ओपन करते हैं। तो लाइक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट, कोई भी अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट दिखता है, राइट। जो हमने प्रिंट किया उसकी वैल्यू दिखती है। जैसे आप जावा या सी या C++ पढ़े होंगे, देन आप जब उसको रन करते होंगे टर्बो सी या किसी और लाइक एडिटर में, तो उसको लाइक आपको उसके कंसोल पे उसका आउटपुट दिखता होगा, राइट। सो सेम जावास्क्रिप्ट का भी कंसोल होता है। अगर आप ब्राउजर पे रन करोगे तो उसका कंसोल कौन सा है, ये है कंसोल। आप जो भी अपने कोड में यहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल में जो भी आप प्रिंट करोगे वैल्यू, वो आपको यहाँ दिखेगा, कंसोल पे दिखेगा, ठीक है। और जब नोड.js में जाएंगे तो वहाँ सीधा मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखेगा, ठीक। तो अभी हम सिर्फ ब्राउजर वाला देख रहे हैं, लाइक ब्राउजर में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो मेरा आउटपुट यहाँ दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो कोई अगर वैल्यू प्रिंट करनी हुई, कोई वैल्यू मुझे प्रिंट करना हुआ कंसोल पे, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं console.log, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई वेरिएबल पास कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई वेरिएबल पास करोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आप एज ए स्ट्रिंग पास करोगे तो एज इट इज प्रिंट कर देगा उसको। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो वर्ड, ठीक है। क्योंकि मैंने लाइव सर्वर से इसको रन किया, राइट, लाइव सर्वर से। और लाइव सर्वर क्या करता है कि आप कोई भी कोड चेंज करोगे वो तुरंत रन कर देता है, तो उसने तुरंत यहाँ पे रन कर दिया होगा, है ना। मैं करके इसको स्प्लिट स्क्रीन करके भी दिखा दूँ सर। हाँ, रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, राइट, उस HTML फाइल से जनरेट रन हो रही है। HTML फाइल में कहाँ से है हमारी फाइल, ये वाली फाइल है hello.js। तो अगर आप hello.js में जाओ तो या तो आप दो तरीका, आप यहाँ से जाओ उसके बाद यहाँ पे जाओ, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि आप उस फाइल के नाम पे जाओ, कंट्रोल के साथ इस पे अपना कर्सर ले जाओ, एज ए लिंक दिखाएगा। कंट्रोल प्रेस किए रहो, अपना कर्सर इस फाइल पे ले जाओ, एज ए लिंक दिखाएगा, उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक उस फाइल के अंदर आपको ले आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है console.log hello world, और उसका मुझे आउटपुट कहाँ दिख रहा है, इसके कंसोल पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, राइट। अब आप देखोगे जैसे ही मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, यहाँ पे मैंने सपोज एक और सिंबल लगा दिया, राइट। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा दूसरे इसका आउटपुट तुरंत यहाँ दिखने लगेगा, राइट। तो ये कंटिन्यूसली रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। और आप ये वाली फाइल भी आप देख सकते हो, आप सोर्स पे आओगे, राइट। सोर्स पे आप जैसे आओगे, यहाँ देखो फोल्डर है मेरा जो बनाया था JS फंडामेंटल्स, उसके अंदर index.html वाली फाइल है, यहाँ आपका पूरा कोड दिखेगा। और यहाँ hello world.js जो फाइल थी, यहाँ पे इसका कोड दिखेगा ब्राउजर में, ठीक है। यस ओके, सर। तो ये हो गया, किस लिए यूज होता है, टू प्रिंट एनी वैल्यू, टू प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल, ओके। उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए मैंने बताया था 3 तरीके से कर सकते हैं। आप वेयर का यूज कर सकते हो, लेट का यूज कर सकते हो, कॉन्स्ट का। तो क्विकली सारा देख लेते हैं।
वेयर यूज किया, राइट। यहाँ पे मैंने वेरिएबल अपना नाम रखा वेरिएबल का माई वेयर और इक्वल टू यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया, हाई लिख दिया, ठीक है, हाई लिख दिया। अब जो कंसोल डॉट लॉग, राइट, ये सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं क्या करता है, कुछ वेरिएबल्स भी लेता है। अगर आप वेरिएबल उसके अंदर पास करो तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं माई वेयर प्रिंट कर रहा हूँ, माई वेयर, राइट। अभी मैं जैसे कंसोल पे जाऊँगा, देखो हाई आ गया प्रिंट करके, राइट। इसकी वैल्यू आप जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे यहाँ पे अपडेट होके आ जाएगा, देखो, राइट। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग, राइट। और ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, कौन सा यूज किया हमने, वेयर का यूज किया है। सेम वे आप लेट का यूज कर सकते हो, लेट नेम इक्वल टू प्रदीप लिख दिया, राइट। इसको आप प्रिंट करोगे तो इसकी वैल्यू देगा, कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसकी वैल्यू इसने दे दिया, राइट। सेम वे में आपका कैसे डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल, कॉन्स्ट का यूज करके, कॉन्स्ट, यहाँ सपोज एज इक्वल टू, यहाँ सपोज लिख दिया मैंने 26, ठीक। सेम आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो वैल्यू आपकी कुछ भी हो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। वेरिएबल के अंदर आप चाहे नंबर डालो, चाहे आप नंबर डालो, चाहे एरे डालो, चाहे स्ट्रिंग डालो, चाहे ऑब्जेक्ट डालो, राइट, उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक। फिर मैंने इन सब में कुछ रेस्ट्रिक्शन बताया था कि जो कॉन्स्ट है, राइट, आप कॉन्स्ट को जैसे डिक्लेयर करोगे वैसे इसकी कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं इनिशियलाइज करोगे तो एरर देगा। कैसे एरर देगा अभी देखते हैं। देखो कॉन्स्ट एज लिखा, मैंने उसको इनिशियलाइजेशन हटा दिया, देखो हटा, तुरंत एरर देने लगा। क्या कर रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन एट hello world.js लाइन नंबर 6 स्पेस इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। 7, ठीक है। यहाँ देखो पूरा प्रॉपर मैसेज दे रहा है, कह रहा है हाँ अनकट सिंटैक्स एरर, मतलब सिंटैक्स एरर है आपका, सिंटैक्स एरर है, इसलिए इसके पहले वाला इसने कोड ही नहीं एग्जीक्यूट किया। देखो उसके पहले लाइन अभी नंबर तक मतलब तो चल रहा सही था। दे रहा है। हाँ, तो इसके पहले वाला उसने कोड एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि सिंटैक्स एरर था। हाँ और ये बता रहा है क्या एरर है, इनिशियलाइजेशन एरर, मिसिंग इनिशियलाइजर एट कॉन्स्ट डिक्लेरेशन एट hello world.js। इस पे आप क्लिक करोगे तो दिखाएगा यहाँ पे कि आप इस लाइन नंबर 6 पे एरर गलती कर रहे हो, ठीक है। तो उसको आप वैल्यू दोगे, एरर आपका हट जाएगा और प्रॉपर वर्क करेगा, राइट। फिर मैंने भी बताया था कि जो अगर कोई वेरिएबल आप लेट का यूज करोगे देन उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लेट नेम एक बार डिक्लेयर कर चुका हूँ, अगर मैं फिर से यहाँ पर लेट नेम लिखूँ देन एरर देगा, देखो तुरंत एरर देने लगा। आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, राइट, ठीक है। तो तीनों में लाइक डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को। वेयर क्या है, एक ओल्डर वे है, आप इसको यस सर। नहीं यूज करोगे, सिर्फ यूज करोगे लेट एंड कॉन्स्ट। कॉन्स्ट यस तब आप यूज करोगे जब आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, बट लेट मोस्टली आप यूज करोगे जब आपकी वैल्यू चेंज होगी। वेयर को आप अवॉइड करोगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जो हमारे रिजर्व वर्ड्स, राइट, उसको आप एज ए वेरिएबल नहीं लिख सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ मैं लिखूँ लेट फॉर, राइट, क्या है, फॉर एक कीवर्ड्स है, तो तुरंत एरर दे देगा। आप इसमें कुछ वैल्यू डालो या ना डालो तुरंत एरर देगा, देखो। हाँ सर। अनएक्सपेक्टेड टोकन फॉर, राइट, तो अलाउ नहीं करेगा। इवन अ फॉर लिखो या इफ लिखो, राइट, आइडेंटिफायर यूज नहीं एल्स लिखो, ठीक है। कोई भी आप अगर यहाँ पे यूज करोगे रिजर्व वर्ड तो तुरंत एरर दे देगा, ठीक है। यस सर। हाँ, और मैंने बताया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं डेटा टाइप में वो डायनेमिकली टाइप्ड होते हैं। डायनेमिकली टाइप मतलब कि वो रन टाइम में उसका टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे एज में मैंने अभी 26 एज ए नंबर डाला, राइट, तो इसका अगर टाइप देखोगे, टाइप इसका मैं इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ या इसके बाद ही लिख रहा हूँ,
type of a कंसोल डॉट लॉग, टाइप ऑफ ऑपरेटर अभी मैंने दिखाया था ना उसमें कीवर्ड्स में, type of age, टाइप ऑफ स्पेस देखिए आप एज लिखोगे राइट, तो इसका दिखाएगा, तो वो कह रहा है नंबर टाइप का है राइट। बट अगर मैं इसको मैं नंबर की जगह, बट इसको आप नहीं कर सकते ओरिजिनल लेना क्योंकि ये कॉन्स्ट है राइट। मैं नेम को लेता हूँ, नेम का टाइप अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो अभी तक नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है राइट, नेम का टाइप स्ट्रिंग है। और अगर मैं अभी नेम में कुछ और वैल्यू डाल दूँ, नेम इक्वल टू मैं सपोज यहाँ पे 16 डाल दिया राइट। अब अगर इसकी मैं टाइप चेक करूँ, इसके बाद लाइन नंबर 9 के बाद देखो अभी क्या हो गया, उसका टाइप क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। पहले क्या था, स्ट्रिंग था, कहाँ तक, लाइन नंबर 8 तक। इसी नेम वेरिएबल की बात हो रही है राइट। पहले इसने एज ए स्ट्रिंग रखा था, तो इसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग था राइट। और जैसे मैंने इसमें नंबर डाला, इसका टाइप क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यू कुछ और डालोगे, सपोज मैंने सेम इसको यहाँ पे मैंने बूलियन वैल्यू डाल दिया, सपोज ट्रू डाल दिया, अभी आप देखोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू बूलियन देगा, देखो यहाँ देने लगा, कराया क्या है, बूलियन टाइप का है राइट। तो क्या है, डायनेमिकली वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर दे रहा है। पहले स्ट्रिंग था, देन नंबर हुआ राइट, देन क्या हो गया, बूलियन हो गया। तो ये डायनेमिकली रन टाइम में उसका टाइप चेंज करता रहता है, और ये जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेबल है, आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या टॉपिक मैंने पढ़ा था इसमें, ठीक है। एरेज तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, नल अनडिफाइंड, हाँ अनडिफाइंड और नल देख लेते हैं एक बार। सब लोग हैं ना, चले गए, yes sir, ओके। जावास्क्रिप्ट यहाँ, ठीक है। सो मैंने बताया था कि जो अनडिफाइंड होता है वो किसी भी वेरिएबल की क्या होती है, अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है, देन बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू कौन सी आती है, अनडिफाइंड आती है। जैसे मैं यहाँ एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट फ्रूट इक्वल टू FRUIT, ऐसा बना दिया, लेट फ्रूट बना दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग टोट, FRUIT टोट, ठीक है। यहाँ पे देखो कंसोल पे क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, अनडिफाइंड आ गया राइट। सो अनडिफाइंड इसी को बोलते हैं कि आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं दिया है, देन तो उसकी जो डिफॉल्ट उसको वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी। इवन जब लोग फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, जब कोई आपने फंक्शन बनाया उसमें आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड देता है। और नल क्या होता है, नल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एब्सेंस प्रोवाइड करने के लिए वो इंटेंशनली यूज होता है राइट। जैसे जरूर नहीं ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी वेरिएबल का, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रूट कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो उसने अनडिफाइंड ले लिया। अब मैं सपोज यहाँ पे फ्रूट की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया एज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे एप्पल दे दिया, AEE एप्पल, APP पहले स्पेलिंग बोलो, ओके एप्पल राइट। मैंने इस फ्रूट की वैल्यू चेंज करके एप्पल कर दिया राइट। लेट है तो लेट की वैल्यू आप रीअसाइन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप एक बार चेक कर लेना किसको रीअसाइन कर सकते हैं, किसको नहीं रीअसाइन कर सकते हैं, किसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, किसको नहीं रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं राइट। मैंने उसमें नोट्स में लिख रखा है। तो लेट को आप रीअसाइन कर सकते हो। यहाँ देखो पहले इसकी क्या वैल्यू थी, डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड थी, बाद में मैंने इसको एप्पल कर दिया तो इसकी वैल्यू
एप्पल हो गई, राइट। तो हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आप इसको फिर से हटाना चाहो इसकी वैल्यू, मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रूट्स इसके बाद लाइन नंबर 10 के बाद मैं फ्रूट्स को एज ए डिफरेंट वेरिएबल में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फ्रूट्स को खाली कर दूँगा मेमोरी में से। कैसे होगा, ऐसे लिख दूँगा फ्रूट्स इक्वल टू नल, ठीक है। फ्रूट्स इक्वल टू मैंने नल लिख दिया। अब वो क्या हो गया, जितना स्पेस पहले लिया था मेमोरी में उसको हटा दिया उसने, उसको नल कर दिया। देखो ब्राउज़र में नल आ गया, राइट। ठीक है। सो ये लाइक बेसिक सा डिफरेंस था अनडिफाइंड और नल में। Yes, sir. क्या था हम लोग पढ़ा था? ठीक है, मोस्टली मैंने कवर कर दिया इसमें, बाकी हम लोग आगे तो